नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर मनीष बागला एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम श्री गंगानगर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर मनीष बागला एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम श्री गंगानगर। और पिछले 10 सालों से मैं इस साइकोलॉजी फील्ड के अंदर सेवारत हूँ। और बहुत से पेशेंट आजकल के टाइम में आपने देखते हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी आ रहे हैं। जो आजकल की बढ़ रही ज़िंदगी, उसके अंदर बहुत सारी समस्याएं डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। तो आज ज़रूरत महसूस हो रही है साइकोलॉजी की। तो सबसे पहले क्या होता था कि जब भी पेशेंट आता था तो वो कभी कोई डिप्रेसिव का है या एंजाइटी है, तो वो ज़्यादातर मेडिसिन पे फोकस होते थे। पर जैसे जैसे हमारा युग बढ़ रहा है आगे, हम लोग नए युग के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। मेरे क्लिनिक पे बहुत से ऐसे लोग आते हैं, जैसे आजकल के हम लोग देख रहे हैं कि 98% बच्चे जो स्कोर कर रहे हैं, 99% स्कोर कर रहे हैं, वो सुसाइडल टेंडेंसी में आ रहे हैं। क्यों? जब उनसे बात करते हैं कि सुसाइड क्यों करना चाहते हो, तो वो ये कहते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स के सपनों पे पूरा खरा नहीं उतर पा रहा। पेरेंट्स का लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गया कि हमारे बच्चे टॉपर रहने चाहिए। आज हम भीड़ में अपने बच्चों को भीड़ में धकेल दिया हमने। उनको बोला जा रहा है कि आप टॉपर बनो, 99% भी कम पढ़ रहे हैं। और जबकि एक आप देखो कि एक एवरेज माइंड वाला बच्चा, यानी एवरेज स्कोर वाला बच्चा लाइफ को किस तरह से जीता है। वो भी स्ट्रगल करता है, तो उसका स्ट्रगल एक डिफरेंट तरीके से होता है। आज बच्चों में डिप्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा है। कई बार छोटे छोटे बच्चे पेरेंट्स लेके आते हैं कि जी ये डिप्रेसिव है। क्यों है? इसमें सूनापन है, ये अकेला रहता है, ये अपने आप को अकेला कमरे में बंद रखता है। क्यों? आज जरूरत है हमें उन बच्चों को सपोर्ट करने की। बहुत सी समस्याएं आती है, फैमिली के झगड़े हैं, ब्रेकअप हो जाता है, रिलेशनशिप बिगड़ जाती है, बहुत सारी चीजें आती हैं। बट उनका समाधान हमें आजकल के समय में नहीं मिल पा रहा। तो सबसे बड़ी चीज है कि मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि ये जो समाधान है, उसका आज मैं बात करूंगा आपके सामने। एक आपकी चिंताएं भी, आप ये देखिए जो चिंताएं हैं उनका एक्चुअल में जो सही चिंता है वो किस चीज की है। क्योंकि देखिए हमारा जो दिमाग है ना, दिमाग 10% जो हमारा वो रियलिटी कंडीशंस में है, और 90% जो कंडीशन है वो हमारी इल्यूजन्स की है। अगर हम समझे कि हमारी चिंता करने से हमारे शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, या अगर मैं ज्यादा चिंता करूंगा तो मेरी लाइफ में क्या असर पड़ेगा, आप सोचिए। हमारे पास कई बार युवा पीढ़ी है, बुजुर्ग भी आते हैं, बहुत से लोग आते हैं। हम कहते हैं कि अगर मान लो आप चिंता करते हैं, बहुत ज्यादा चिंता कर लेते हैं, तो चिंता करने से आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या कोई इफेक्ट पड़ने वाला है? तो उनका आंसर क्या होता है? जानना चाहते हैं ना? तो फिर हम चिंता क्यों करते हैं? कि हाँ, चिंता होनी चाहिए, पर इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि जिससे आपकी अपनी लाइफ को डिस्टर्ब कर ले। कोई काम नहीं हो पाता, उसकी चिंता है, पर उस काम को हम कंप्लीट कर दे तो चिंता है खत्म। वहां हम पॉजिटिविटी में बात कर सकते हैं कि थोड़ी सी टेंशन रहनी चाहिए, तभी तो काम पॉसिबल है। हम अगर टेंशन ही नहीं लेंगे तो फिर काम ही नहीं हो पाएंगे। वो वर्क बैलेंस को रखने के लिए हल्की चिंता रखनी पड़ती है, पर इस तरह की चिंता ना रखें कि जिससे आपकी फिजिकली हेल्थ, सोशल, आपकी इमोशनल हेल्थ सब बिगड़ जाए। तो आज हम सबसे मेन चीज है कि सबसे ज्यादा हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि जो चिंता मैं कर रहा हूं ना, वो क्यों कर रहा हूं, उसका रिजल्ट क्या है। अगर रिजल्ट पॉजिटिव में है तो करते रहिए, अगर रिजल्ट नेगेटिव में है तो सोचिए। अभी मेरे पास एक फैमिली आई थी, उनसे मेरे डिस्कशन हुआ। वो कहते हैं हम अपनी एक फैमिली से रुसे हुए हैं। क्यों रुसे हुए? जब उनसे रीजन पूछा तो वो कहते किसी शादी में गए थे तो कुछ लेन देन का था, 1100 रुपए देने थे, कोई 1200 लेने थे, इस तरह का लेन देन था। वो कब थोड़े कम ज्यादा हो गए, 100-200, तो इस बात पे हल्का झगड़ा हो गया, तो तू मैं हो गई और रुस गए। तो मैंने कहा आप कितने साल से रुसे में? तो उन्होंने कहा 10 साल से हम आपस में बात नहीं कर रहे। मैंने उनसे ये चीज पूछी, मैं कहा 10 साल से आप एक चीज सोचें कि क्या ये
वाकई में सही कंडीशन थी, हम अगले दिन बात कर सकते थे। पर वो छोटी सी बात को लेकर आप पूरे 10 साल एक फैमिली से आपने नाता तोड़ के रखा। क्या उस समय आपको टेंशन नहीं रही? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम रोज उस फैमिली के बारे में सोचते थे, लगातार सोचते थे कि वो बुलाएंगे, हमें वो बुलाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है, उसको एक ही समाधान कहा, मैंने कहा आप जाके उस फैमिली के साथ बैठिए। आप क्यों नाराज हुए? क्योंकि जब वो आपके साथ नहीं थे तो आपकी चिंताएं रोज बढ़ती चली जा रही थी, रोज बढ़ती चली जा रही थी, रोज सोचते थे। पर जैसे आप उनके पास जाओगे, आपकी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी, आप गिले शिकवे सब मिटा सकते हैं। तो वही चीज़ है कि हम चिंता का स्तर दूर करने के लिए करें। जब तक हम बात नहीं करेंगे, अपनी चिंताओं को सॉल्व नहीं कर सकते। तो आज हमें जरूरत है कि ये जो टेंशनें हैं, आज टेंशन जो है इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हम दवाइयाँ खा के सो रहे हैं। बहुत से बच्चे आते हैं मेरे पास जिनकी उम्र 19 से 20 साल होती है, 25 साल तक आते हैं। वो कहते हैं कि सर हमें नींद की गोली चाहिए, हम सोना चाहते हैं। हम काफ़ी समय सो नहीं पाए क्योंकि हमारी आदतें डे बाय डे बिगड़ती जा रही हैं। हम लोग उन चीज़ को समझ नहीं पा रहे कि हम ये चीज़ें जो हमारे माइंड में ऐसा क्यों हो रहा है। आज हम लोग बहुत से मेडिसिन लेकर अपने आप को एक मेंटली सेटिस्फाई कर रहे हैं, और उसके अलावा अगर मेडिसिन नहीं ले रहे तो हम लोग नशे की प्रवृत्ति के पर आगे आ रहे हैं। नशे की प्रवृत्ति के अंदर बहुत से नशे लिए जा रहे हैं और युवा पीढ़ी पूरी तरह से खत्म होती जा रही है। पर आज युवा पीढ़ी की बात नहीं है, बात है कि आज हर परिवार में एंजाइटी का लेवल डे बाय डे बढ़ रहा है। इतने टेंशन है, अब इतनी टेंशन है तो अब हम क्या करें, इसको बैलेंस कैसे करें? हमारे पास आज के समय बात करने के लिए कोई भी नहीं है। पहले हम पूरी फैमिली में बैठते थे, बात करते थे, बहुत सी समस्या का सॉल्यूशन हमें मिल जाता था। पर आज हमारा सबसे मेन साधन क्या है हमारे पास? मोबाइल। हम मोबाइल देख के टाइम पास करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें अपने आप में भूलते जा रहे हैं। हमारा गोल क्या है, हमारी चीज़ें, बहुत सारी समस्याएं हमारे में डे बाय डे बढ़ रही हैं। तो आज हमें जरूरत है ऐसी प्रोफेशनल्स की जहां हम अपने आप को वहां लाकर अपनी भावनाओं को शेयर करके समस्या का समाधान पा सकते हैं, चिंताओं को दूर कर सकते हैं। जिस तरह से आप देखते हैं कि फिजिकल हेल्थ के लिए हम लोग मेडिटेशन है, योगा है, बहुत सी चीज़ें करते हैं। पर आज मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हमें आज जरूरत है बातें करने की। अगर हम बात नहीं करेंगे तो हम अपने आप को कैसे कंट्रोल करेंगे? हम अपने अंदर ही अंदर कुछ चीज़ों को अगर रखते चले जाएंगे तो ये भयंकर बीमारी का रूप ले रही है। आज देख रहे हैं कि समाज में किस तरह से जो कार्डिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसका सबसे बड़ा भी रीज़न होता है कि हम लोग हाई टेंशन लेने लगे। हम दुनिया भर की दवाइयाँ खा रहे हैं, हल्का सा सिर दर्द हुआ दवाई लेते हैं, नींद नहीं आ रही है दवाई लेते हैं। तो ये क्यों? बट आज हमें जरूरत है लोगों से मिलने की। आज हमें जरूरत है एक अच्छा पॉजिटिव सोचने की। आज हमें जरूरत है कि अपने आप को हमेशा अच्छे इंसान के रूप में देखने की। आज हमें जरूरत है अपनी वैल्यू को बनाने की। पर वो वैल्यू अकेली नहीं, वो वैल्यू सबके साथ। कहते हैं आज हमें खुश होने की जरूरत है, हैप्पी लाइफ चाहिए। जब तक हम अपनी हैप्पी लाइफ को नहीं लेके आएंगे लाइफ में, तो क्या होगा? वही सुबह से जॉब पे जाना, शाम को आना, दुनिया भर की टेंशन आना, वर्कलोड इतना बढ़ जाना। कहते भी सिंपल सी बात है कि हम लोग कई ऐसे लोगों को देखते हैं कि वो जब भी बात करते हैं यार क्लोजिंग है, कहते क्लोजिंग कभी क्लोज नहीं होती, बंदा क्लोज हो जाता है। पर आज हमें देखने की जरूरत है कि हम अपने काम को, अपने परिवार को, अपने रिश्तों को क्या बैलेंस कर पाते हैं। आज हमें जरूरत है बैलेंस करने की। जब तक हम अपने आप को बैलेंस नहीं करेंगे और हर चीज़ को जीना शुरू नहीं करेंगे, हर चीज़ में हमें खुशी ढूंढनी पड़ेगी। आज हम इतने संसाधनों के पीछे भाग रहे हैं, हमें नहीं समझ कि भी हम क्या पाना चाहते हैं, हमारी एक्चुअल खुशी क्या है। मेरे पास बहुत एक पर्सन आए, काफ़ी रिचर्स पर्सन थे,